कभी गुरु पे ग्रहण क्यों नहीं लगता, कभी शुक्र पे ग्रहण क्यों नहीं लगता? क्योंकि सूर्य कारक है नेम का, फेम का, पावर का, कॉन्फिडेंस का। तो इसलिए ग्रहण हमेशा सूर्य और चंद्रमा पे ही लगता है। 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। हम कोई बड़ा रेलवे इंसिडेंट होता हुआ देखेंगे, बहुत बड़ा रेलवे इंसिडेंट जिसमें हजारों लोगों की जान जाए, और भी बड़े फायर इंसिडेंट हम देखेंगे। 12 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में हमको ये चीजें देखने को मिलेंगी। बीजेपी के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अच्छा समय नहीं चल रहा। मुझे बड़ा ही दुख है कि मेरी भविष्यवाणी सच हुई जब ये सब सीजेपी पार्टी का नाम भी नहीं आ रहा था। यानी कि 2025 के एंड में ही मैंने बता दिया था कि बीजेपी सरकार के अंदर की ही कोई पार्टी का कोई पर्सन ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से मोदी जी को पूरी देशवासियों से माफी मांगनी पड़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री का कोई नेता, अभिनेता, बड़ा नेता या अभिनेता दुनिया छोड़ के चला जाए, या फिर उनके ऊपर कोई लालचन लग जाए, ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। यानी कि जो अपने देश के सूर्य हैं, ऐसे लोगों पे लालचन लगेंगे। जैसे हम पीएम मोदी पे भी लगते हुए देख रहे हैं, हम ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हुए देखेंगे, बैंक्स में भी हमको बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हुए सुनाई देंगे। लेकिन हम सबका बेटर टाइम स्टार्ट हो सकता है ये उपाय करके। 12 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। वैसे तो कहते हैं ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, लेकिन क्योंकि ये खगोलीय घटना है, और ग्रहण का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसी नेगेटिव फोर्स जो ग्रहण लगा दे, यानी कि जो ग्रह कर ले पावर, एनर्जी प्लैनेट की। कभी गुरु पे ग्रहण क्यों नहीं लगता, कभी शुक्र पे ग्रहण क्यों नहीं लगता? क्योंकि सूर्य कारक है नेम का, फेम का, पावर का, कॉन्फिडेंस का। तो इसलिए ग्रहण हमेशा सूर्य और चंद्रमा पे ही लगता है। तो इस बार का सूर्य ग्रहण जो है, वैसे तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसके इफेक्ट्स हमको देश दुनिया पर बहुत भयंकर देखने को मिलेंगे। स्पेशली यूरोप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रशिया और अमेरिका। जब पिछली बार ग्रहण लगा था ना, तो हमने ईरान और इजराइल की लड़ाई होते हुए देखी थी। तो इस बार भी दोबारा से किसी कंट्री में लड़ाई हो जाए, इस बार रशिया में ज़्यादा लड़ाई होने के चांसेस दिख रहे हैं। और साथ ही साथ हम कोई बड़ा रेलवे इंसिडेंट होता हुआ देखेंगे, बहुत बड़ा रेलवे इंसिडेंट जिसमें हजारों लोगों की जान जाए, और भी बड़े फायर इंसिडेंट हम देखेंगे। 12 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में हमको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स में तो हम ऑलरेडी उथल पुथल देखने को मिल ही रही है, और फिर से कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो और सोशल मीडिया के थ्रू नई नई रैलीज निकाली जाए, हमको देखने को मिले। लेकिन इस बार गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाएगी, कोई नए रूल्स निकालेगी, कोई नए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी लोगों पे, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट बढ़ेंगे। और हो सकता है कि अभी तक जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, वो दंगों में परिवर्तन हो जाए। बीजेपी के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अच्छा समय नहीं चल रहा। मुझे बड़ा ही दुख है कि मेरी भविष्यवाणी सच हुई जब ये सब सीजेपी पार्टी का नाम भी नहीं आ रहा था। यानी कि 2025 के एंड में ही मैंने बता दिया था कि बीजेपी सरकार के अंदर की ही कोई पार्टी का कोई पर्सन ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से मोदी जी को पूरी देशवासियों से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी बीजेपी सरकार को कहीं जाता हुआ नहीं देख रही। लेकिन कोई नई पार्टी, जैसे आजकल सीजेपी बहुत नाम कमा रही है, ऐसी ही कोई नई नई पार्टीज निकलती हुई आएंगी जिनके चेहरे बदलते चले जाएंगे, लेकिन पार्टीज जो हैं ये युवाओं को इतना ग्रसित कर देंगी, इतना प्रोटेस्टिव बना देंगे कि युवा जो है ये दंगे फसाद करें। और बड़े फायर इंसिडेंट्स अभी हमें देखने बाकी हैं। स्पेशली सितंबर तक का समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हमारे भारत का नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है, और नव वर्ष की कुंडली के साथ में जल्दी आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी ज़रूर कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मैं ज़रूर उनके आंसर्स करने की कोशिश करूँगी। आसाम, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, इन एरियाज में हम महाप्रलय आते हुए देखेंगे। यानी कि हजारों लोग, मासिव डिस्ट्रक्शन, बिग भू संकलन हमको होता हुआ दिखेगा सब अगस्त और सितंबर के महीने में, स्पेशली 12 अगस्त के बाद। फिल्म इंडस्ट्री का कोई नेता, अभिनेता, बड़ा नेता या अभिनेता दुनिया छोड़ के चला जाए, ऐसा, या फिर उनके ऊपर कोई लालचन लग जाए, ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। यानी कि जो अपने देश के सूर्य हैं, यानी कि कोई बहुत फेमस फेसेस हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ऐसे लोगों पे लालचन लगेंगे। जैसे हम पीएम मोदी पे भी लगते हुए देख रहे हैं, ऐसे ही जिन देशों पे ग्रहण लग रहा है उन देशों के मिनिस्टर्स पे भी अभी लालचन लगने बाकी है। और 2026 से भी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स हम 2027 में होते हुए देखेंगे। यानी कि फायर इंसिडेंट्स तो अभी रुकने नहीं वाले।
अब ये ग्रहण जो लगने जा रहा है वो कर्क राशि पे लगने जा रहा है। अब किस किस राशि को ध्यान में रखने की जरूरत है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जब भी ग्रहण होता है तो कॉस्मोस का रीसेट बटन ओपन होता है। आप देखोगे कि शिवरात्रि होती है निश्चित काल होता है, देन जन्माष्टमी होती है तो निश्चित काल आता है। ऐसे ही ग्रहण पे भी बहुत बड़ा एक काल आता है जिसमें आप अपनी जो कोई भी विश है वो यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो। तो इस बार आप अपनी ऑरा क्लीन करोगे मेरे साथ, मैं अभी आज आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ हम एक मंत्र सिद्ध करने वाले इस ग्रहण पे। क्योंकि कर्क राशि में लगने जा रहे हो और कर्क जो है ये बहुत ही प्रोटेक्टिव राशि है, तो प्रोटेक्शन टूटेगी, यानी कि हम ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हुए देखेंगे, बैंक्स में भी हमको बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हुए सुनाई देंगे। और साथ ही साथ देशों के भी बीच में, क्योंकि भारत की कुंडली में तीसरे भाव में लग रहा है ये ग्रहण, और तीसरा भाव किसका होता है? पड़ोसी देशों का। तो पड़ोसी देश भी इस बार फायदा उठाने वाले हैं पॉलिटिकल अनरेस्ट का, और हमें हमारे पड़ोसी देशों पे और जिन कंट्रीज में हम ये ग्रहण लगने जा रहे हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इनका अपने पड़ोसी देशों से बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होने वाला है। और थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी होता है, तो सोशल मीडिया अपने चरम सीमा पर होगी। जिनको कोई जानता भी नहीं है, जो कभी कोई फेस नहीं थे, वो आगे निकलते हुए आएंगे और विख्यात लोगों का डिफेम, बदनामी, बेइज्जती पॉलिटिक्स के नाम पे, लॉ के नाम पे, रिलीजन के नाम पे हमको होती हुई नजर आएगी। सो आप और मैं कैसे अपने आप को इस ग्रहण की प्रॉब्लम से बचाएं, अभी मैं आप लोगों को 3 उपाय शेयर करने वाली हूँ। 9:05 पर ये ग्रहण लगेगा जो 1:30 बजे तक चलने वाला है रात को, तो यानी कि 3.5 घंटे का कॉस्मोस बटन ओपन होगा। तो इस पीरियड में आपको आप कोशिश करिएगा कि भोजन इससे पहले कर लें। गर्भवती महिलाओं को स्पेशली कोई मंत्र जाप करने की जरूरत है, और हम सबको भी इस बार ब्लेसिंग लेनी है ग्रहण की, क्योंकि जब भी कर्क राशि में ग्रहण लगता है ना, तो ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे राशि वाले लोग, स्पेशली कर्क, मकर और वृश्चिक राशि वालों को तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। ऑराज इनको लगेगा हमारी टोटली ब्लॉक हो गई है, और प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज्यादा इनको अपने दिमाग में बनती हुई नजर आएगी, यानी कि डिप्रेशन में थोड़ा खुद को पाएंगे। सो अब जो मैं आप लोगों को उपाय शेयर करने वाली हूँ, सभी को कर लेने हैं इस ग्रहण पर। सबसे पहले, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो सूर्य कमजोर हो जाते हैं, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आटे का दान करेंगे। सो ग्रहण लगने से पहले ही आपने आटा किसी नीडी पर्सन को, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में दान कर देना है। घर के सारे फैमिली मेंबर्स का हाथ लगा दीजिएगा। और क्योंकि इस बार केतु के साथ ये ग्रहण लग रहा है, तो कोशिश करिएगा, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट करता है सत नाजा को, तो 7 ग्रेन्स आपने बर्ड्स को खिलाने स्टार्ट कर देने इस दिन से, या फिर 7 ग्रेन्स किसी मंदिर या गुरुद्वारे में दान कर दीजिए। जैसे दाल, छोले, राजमा, ऐसे करके कोई भी 7 ग्रेन्स घर के सभी फैमिली मेंबर्स का हाथ लगवा के आपने किसी मंदिर या गुरुद्वारे में दे देनी है। आपको इस ग्रहण का बिल्कुल भी नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य प्लैनेट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम गायत्री मंत्र का चयन करेंगे। तो आपने कहीं पे भी किसी भी शांत प्लेस पे बैठ जाना है, हाथ में चावल, पानी, सिक्का, अपना नाम, अपना गोत्र, और संकल्प लेना है कि मैं गायत्री मंत्र 11, 21, 31, 51, 108 आज जाप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। सो ये गायत्री मंत्र के जो अक्षर हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, यानी कि आपकी हर मनोकामना ना ब्रह्मांड तक पहुंचने वाली है। सो जरूर इसको करिएगा। और गर्भवती महिलाएं कोशिश करेंगे कि लेटे रहें और किसी भी मंत्र को सुन लें, क्योंकि श्रावण भी चल रहा है और मंत्र को सुनने का आपको अधिक लाभ होगा। तो गर्भवती महिलाएं जो है ये महामृत्युंजय मंत्र सुने, और इस तरह से अपने आप को ग्रहण के इस नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को बढ़ाएं। लेकिन 3 राशियों वालों का बहुत पॉजिटिव टाइम स्टार्ट होगा ग्रहण के बाद, वो है तुला, मेष और सिंह। इन 3 राशि वालों का बेटर टाइम स्टार्ट होगा ग्रहण के बाद। लेकिन हम सबका बेटर टाइम स्टार्ट हो सकता है ये उपाय करके, क्योंकि ग्रहण एक खगोलीय घटना है। लेकिन जब भी कोई खगोलीय घटना होती है सो कॉस्मोस एनर्जीज हाई होती है, तारामंडल में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। तो इस बार इन ऊर्जाओं को आप भी अपने साथ एनालाइज करिएगा, शेयर करिएगा सभी लोगों के साथ, क्योंकि हमारा तो पर्पस ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेट्स मैनिफेस्ट एनीथिंग विद साधन गुलाटी। जय सिया राम। सो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगा देना, क्योंकि महादेव तक आपकी हाजिरी आज जरूर पहुंचने वाली है।